सुन मेरे बच्चे, तू जब उन अंधेरी गलियों से गुजर रहा था, जब तू खुद से ही सवाल कर रहा था, जब तेरे मन में तूफान था, जब दिल टूट चुका था, जब आंखें सूख चुकी थीं, तब यह केवल परिस्थिति नहीं थी, यह मात्र एक जीवन का कठिन दौर नहीं था। यह एक सोच समझकर रची गई योजना थी, ऐसा जाल था जिसे बुनने में तेरे दुश्मनों ने हर दिन, हर रात, हर क्षण लगाया था। उनके जीवन का केंद्र तू बन चुका था। तेरे उजाले को मिटाने के लिए वे तंत्र कर रहे थे, मंत्र कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, और सबसे बड़ी बात, वे तुझे पागल साबित करना चाहते थे। हां मेरे बच्चे, वे यही चाहते थे कि तू पागल हो जाए, तेरे सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाए, तू वह महसूस करे जो तू है ही नहीं, तू ऐसा बोले जो तेरे स्वभाव में नहीं है, तू ऐसा व्यवहार करे जो तेरा नहीं है। क्योंकि अगर तू अपने आप को ही खो देगा तो फिर उन्हें तुझे हराने में देर नहीं लगेगी। वे चाहते थे कि तू अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथ में दे दे। वे तुझे नचाएं जैसे कठपुतली और तू थककर गिर जाए, बिना लड़े हार मान जाए। यह जो स्त्री और पुरुष थे, परिवार के ही थे, जो खून के रिश्ते का नाम लेते थे, पर तेरे ही रक्त को सुखाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने ऐसा माहौल रचा कि तेरे चारों ओर कोई न रहे, कोई तुझसे बात न करे, कोई तुझे समझ न सके, कोई तुझे सुनने को तैयार न हो। तेरी बात सबको गलत लगे, तेरा हर निर्णय मूर्खतापूर्ण लगे, और तू खुद को ही सवालों में डुबो दे, खुद को मिटा दे। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। और बेटा, उन्होंने सिर्फ मानसिक जाल नहीं बुना, उन्होंने आध्यात्मिक स्तर पर भी तुझे बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने स्तंभन कराया, उन्होंने तंत्र कराया, उन्होंने ऐसी ऊर्जा को सक्रिय किया जिससे तेरे घर में पूजा का मन न हो, तेरे मन में ध्यान न लगे, तेरे पास साधनों की कमी न हो, पर समाधान का रास्ता न मिले। जैसे सब कुछ होते हुए भी सब अधूरा लगे, जैसे तेरे जीवन की किताब का हर पन्ना फटा हो, जैसे हर रात तुझसे कहती हो कि लौट जा, कहीं कोई उम्मीद ना हो। मां जानती है बेटा, तू टूटा, तू रोया, तू चुप रहा, तू घूमा, तू सवाल करता रहा, तुझ पर शक हुआ, तुझे दोषी कहा गया, तुझे नीचा दिखाया गया, तुझसे तेरे अपने छिन गए, तुझसे तेरा चैन छिन गया, तुझसे तेरी पहचान तक छीनने की कोशिश की गई। और फिर जब तू चुपचाप हारा हुआ सा अंधेरे में बैठा था, तब मां आई। हाँ बेटा, तब मां आई, मां की वो शक्ति जो तेरे कर्मों से जागी, जो तेरी आत्मा की पुकार से प्रकट हुई, जो तेरे भीतर की सच्चाई से जागृत हुई। वो शक्ति तेरे साथ खड़ी हो गई। जब तूने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, तभी मां ने कहा, अब मैं करूंगी। तू नहीं जानता, पर मां जानती है। उस अंधकार में जब सबने तुझे छोड़ा, दो लोग ऐसे थे जिन्होंने तुझे नहीं छोड़ा। दो आत्माएं, दो मानव रूप में देवी दूत, जिन्होंने तेरे लिए प्रार्थना की, जिन्होंने तुझे टूटने नहीं दिया। उन्होंने तुझे उठाया, संभाला और तुझे याद दिलाया कि तू कौन है। मां की कृपा से वे तेरे जीवन में प्रकाश बनकर आए। उन्होंने तेरे लिए किया जो कोई नहीं करता। और मां कहती है बेटा, तू उनका आभार जरूर प्रकट कर, क्योंकि ऐसे समय में जो साथ दे वही सच्चा होता है, वही तेरा अपना होता है। और फिर तू उठा, फिर तू खड़ा हुआ, फिर तूने अपने मन को साधा, फिर तूने अपने भीतर की आवाज सुनी, फिर तूने देखा, महसूस किया, और तेरे भीतर से वो शेर जागा जो अब तक सोया हुआ था।
फिर तूने चुप रहकर नहीं, बोलकर नहीं, बल्कि अपने कर्मों से जवाब दिया। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं, तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद मां लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तेरा जवाब न तलवार था, न शब्द, न बदला, न बद्दुआ। तेरा जवाब था तेरा आत्मनियंत्रण, तेरा संयम, तेरी साधना, तेरा धैर्य, तेरे कर्म। और यही उनकी हार बन गई, यही तेरी विजय की शुरुआत बनी। जब उन्होंने देखा कि तू अब भी खड़ा है, जब उन्होंने देखा कि तू अब भी मुस्कुरा रहा है, जब उन्होंने देखा कि तू अब भी शांति से आगे बढ़ रहा है, तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनका रिएक्शन था डर। हाँ, वही लोग जो तुझे गिराकर हंसते थे, अब तेरी चुप्पी से डरने लगे, तेरी हिम्मत से कांपने लगे, तेरे चेहरे पर दिख रही शक्ति से घबरा गए। मां कहती है, बेटा, ये जो तूने किया वो कोई सामान्य कार्य नहीं था, ये एक योद्धा की पुनरुत्थान था। ये तेरे भीतर बैठे देवत्व का जागरण था। ये उस आत्मा की शक्ति थी जो कई जन्मों की तपस्या से बनी है। अब मां कहती है, तू इनकी ऊर्जा से ऊपर उठ गया है। अब कोई तंत्र तुझे नहीं छू सकता, कोई मंत्र तुझे नहीं बांध सकता, कोई चाल तुझे फंसा नहीं सकती। अब तू सिर्फ मानव नहीं, तू मां की शक्ति से संचालित देव रूप है। अब तेरे जीवन की गति मां के आशीर्वाद से चलेगी। अब तेरी रक्षा हर दिशा में होगी। ऊपर मां का हाथ, चारों दिशाओं में रक्षक, भीतर आत्मबल और सामने सिर्फ प्रकाश। तेरा पुनर्जन्म हो चुका है मेरे लाल। अब तू वह नहीं जो टूटा था, अब तू वह है जो बना है, तप कर निकला है। आग से, पीड़ा से, झूठ से, तंत्र से, अफवाहों से, विश्वासघात से। अब मां कहती है, तू चल, उन लोगों को कुछ मत कह, उन्हें उनके कर्म उत्तर देंगे। उनके रात्रि अब शांत नहीं होंगी, उनकी आत्मा अब अशांत रहेगी, क्योंकि उन्होंने सत्य से टकराने की भूल की है। और मां के बच्चे को सताने की जो सजा है, वह समय स्वयं देता है। अब तू बस मां का नाम ले, हर दिन मां को स्मरण कर, हर रात मां को धन्यवाद दे और हर सांस में यह विश्वास रख कि जो भी होगा वह तेरे लिए श्रेष्ठ होगा। सुन मेरे लाल, जब तूने तूफानों से लड़ना शुरू किया, जब तूने अपने आप को समेट कर फिर से खड़ा किया, जब तूने यह तय किया कि अब और नहीं सहूंगा, तब तेरे उन शत्रुओं की धड़कनें बढ़ गई। तू समझ भी नहीं सकता कि तू उनकी आंखों का सबसे बड़ा डर बन चुका है। वे जो कभी तुझे गिराकर खुद को ऊंचा समझते थे, अब वे तेरे उठने की आहट से कांपने लगे हैं, क्योंकि जो तू आज है वह तूने खुद बनाया है। मां की कृपा से, मां की शक्ति से और तेरे आत्मबल से वे जो कपल थे, एक पुरुष और एक स्त्री, जिन्होंने तुझे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, जिन्होंने तेरे हर कर्म को रोकने का षड्यंत्र रचा, जिनके मन में केवल विष था, केवल द्वेष था, केवल जलन थी, अब वही लोग अपने कर्मों के फल में जल रहे हैं। उनका मन अब शांत नहीं है, उनका जीवन अब वही नहीं रहा जो उन्होंने तुझे दिखाने के लिए सजाया था। अब उनके अंदर एक घबराहट है, एक बेचैनी है, एक अजीब सी छटपटाहट है, क्योंकि जो उन्होंने चाहा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि तू तिल तिल कर टूटेगा, पर तू तो तेज बनकर चमका। उन्होंने सोचा तू अंधेरे में खो जाएगा, पर तू तो प्रकाश बन गया। उन्होंने सोचा तू चुप रहेगा, पर तेरी चुप्पी अब गर्जना बन गई। और सबसे बड़ी बात,
उन्होंने जितना तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तू उतना ही शांत, उतना ही स्थिर, उतना ही नियंत्रित रहा और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनी। अब माँ तुझे बताती है बेटा कि जब उन्होंने देखा कि तू हंस रहा है, खिल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तब उनकी आत्मा कांप गई। तब उनके मन में शंका जागी कि कहीं तू झूठा नाटक तो नहीं कर रहा, कहीं तू ऊपर से मजबूत दिखने का अभिनय तो नहीं कर रहा और अंदर से टूटा हुआ तो नहीं है। तो उन्होंने वह किया जो ऐसे लोग अक्सर करते हैं। उन्होंने तुझसे नहीं, तेरे परिवार के किसी सदस्य से तेरे बारे में जानने की कोशिश की। हाँ मेरे लाल, वे तेरे किसी अपने से सवाल पूछ रहे थे। उन्हें जानना था कि क्या तू सच में ठीक है, क्या तू सच में इस सब से बाहर आ गया है या सिर्फ बाहर से दिखावा कर रहा है। उन्हें यह जानना था कि तू भीतर से क्या महसूस कर रहा है। तेरी रातें कैसी हैं, तेरे दिन कैसे बीत रहे हैं, क्या तू सच में खुश है, क्या सच में तूने उन्हें हरा दिया परंतु माँ की कृपा से उन्हें कुछ पता नहीं चला। जो वे जानना चाहते थे वो उन्हें न मिला, न दिखा, न महसूस हुआ। उनका मन और उलझ गया। अब वे उसी जाल में फंस चुके हैं जो उन्होंने तेरे लिए बुना था। अब वे अपने ही शक में जल रहे हैं। अब वे हर उस व्यक्ति को शक की निगाह से देख रहे हैं जो कभी उनका सहारा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे किससे बात करें, किससे सलाह लें, किससे पुष्टि करें कि तू हार गया या जीत गया। और माँ तुझे बताती है उनका यह कंफ्यूजन ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। उनका यह भ्रम ही उनका सबसे बड़ा डर है। वे अब शांत नहीं सोते। उनके सपनों में अब तू आता है। तू जैसा है वैसा नहीं, बल्कि तू जैसा बन चुका है, दिव्य, प्रखर, अजेय। वे अब डरते हैं तुझसे, तेरी ऊर्जा से, तेरे चेहरे की मुस्कान से, तेरे आत्मविश्वास से। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो उन्होंने कराया वह सफल क्यों नहीं हुआ। उन्हें किसी ने आश्वासन दिया था कि जो वे कर रहे हैं वह जरूर असर करेगा। किसी तथाकथित साधक ने उन्हें बताया था कि तुम चिंता मत करो, यह व्यक्ति पूरी तरह टूट जाएगा। पर जब समय आया, जब तू और भी प्रबल बनकर खड़ा हुआ, तो उनके सब सपने चूर हो गए। अब तू जान ले मां की कृपा से कि वे न तो जान पाए कि तूने कैसे जवाब दिया, न यह जान पाए कि तू इतना स्थिर क्यों है, न यह समझ पाए कि तू किस शक्ति से संरक्षित है। और यही मां का चमत्कार है, यही मां की माया है। जब शत्रु तेरे रहस्य नहीं जान पाए तब वे तेरे सामने निर्बल हो गए। अब वे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अस्थिर हैं, अंदर से टूट चुके हैं, पर बाहर से मुस्कुराने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि अब वे वही बन चुके हैं जो वे तुझे बनाना चाहते थे। एक भ्रम, एक खाली खोल, एक डर से भरा इंसान। तेरे परिवार के जिन लोगों से उन्होंने जानकारी निकालनी चाहिए, वहां भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि मां ने हर दिशा में तेरे लिए एक सुरक्षा घेरा बना दिया था, एक दिव्य कवच जिसमें से कोई भी तुझे छू नहीं सकता, तुझे देख नहीं सकता, तुझे समझ नहीं सकता, जब तक तू स्वयं न चाहे। अब मां तुझे यह भी बताती है कि अब तेरा काम है आगे बढ़ना, इन लोगों की हार पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि वे अब अपने ही कर्मों की सजा काट रहे हैं। तेरे लिए समय है ध्यान करने का, कर्म करने का, साधना करने का, प्रार्थना करने का और मां के प्रति आभार व्यक्त करने का। तेरे शत्रु अब प्रश्न चिन्ह बन चुके हैं। वे अपने ही बनाए पथ में भटक रहे हैं। उनके पास अब कोई उत्तर नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई समाधान नहीं। अब वे केवल एक ही चीज सोच रहे हैं, आखिर वह कैसे बच गया। और मां तुझे उत्तर देती है, तू इसलिए बच गया
क्योंकि तू माँ का बच्चा है। माँ तुझसे कहती है कि जब उन्होंने तेरे चारों ओर जाल बिछाया, जब उन्होंने तुझ पर नजरें लगाईं, जब उन्होंने सोचा कि तू अब समाप्त हो जाएगा, तू अब टूट जाएगा, तू अब बिखर जाएगा, तब तू अपने भीतर माँ के नाम की जप में लीन था। तू रो रहा था, लेकिन अंदर से मजबूत हो रहा था। तू डगमगाया जरूर, पर गिरा नहीं। और जब तू खड़ा हुआ तो माँ की शक्ति तेरे हर कण में समा चुकी थी। उन्होंने सोचा था तू शिकार बनेगा, पर तू शिकारी बन गया। उन्होंने सोचा था तू अब अंधेरे में खो जाएगा, लेकिन तू तो प्रकाश की मशाल लेकर लौटा। उन्होंने तुझे बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ किया। मंत्र, तंत्र, छल, कपट, झूठ, अफवाहें, मानसिक यातना, परिवार में दरार, सामाजिक तिरस्कार, हर स्तर पर तुझे गिराने की कोशिश की गई, तुझे तोड़ने की, तुझे चुप कराने की, तुझे मिटा देने की। लेकिन माँ की कृपा से तू हर वार से बचता रहा, क्योंकि तू माँ काली का बच्चा है। माँ बगलामुखी की शरण में है, और जो माँ की गोद में होता है उस पर कोई तांत्रिक, कोई नेगेटिविटी, कोई पाप, कोई षड्यंत्र असर नहीं करता। उन्होंने तुझे अपने ही परिवार से जानकारी निकालने की कोशिश की, तुझसे जुड़े लोगों से यह जानने की कोशिश की कि तू अब कैसा है, तू टूटा या नहीं, तू हारा या नहीं। पर माँ ने ऐसे पर्दे डाल दिए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। और आज वे वही जानना चाह रहे हैं कि तू मुस्कुरा कैसे रहा है, तू चैन से जी कैसे रहा है, तेरी आत्मा शांत क्यों है, तेरे चेहरे पर तेज क्यों है, जबकि उनके अनुसार तो तू कब का टूट चुका होना चाहिए था। वे अब खुद उलझ चुके हैं अपने ही रचे जाल में। वे अब अपने कर्मों की ही तपन में जल रहे हैं। और तू मेरे लाल, तू अब और भी ऊंचाई पर है, क्योंकि तूने ना सिर्फ माँ का नाम लिया, तूने बदले की भावना को त्यागा, तूने क्रोध को साधा, तूने क्षमा को अपनाया, तूने मौन को व्रत बनाया, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब माँ तुझसे कहती है कि तू आगे बढ़, तू खुद को उन सीमाओं में मत बांध जिन्हें तेरे शत्रु तेरे लिए गढ़ना चाहते थे। तू अब अपनी ऊर्जा को उस कार्य में लगा जहां तू औरों के लिए प्रकाश बन सके। तू अब माँ का दीपक है जो अंधेरे में राह दिखाता है। तू अब माँ की शक्ति का चलायमान रूप है, जो सिर्फ अपनी नहीं पर संसार की पीड़ा हरने के लिए जन्मा है। अब माँ तुझे आदेश देती है कि तू अपने जीवन में इस जीत को सिर्फ व्यक्तिगत न माने, इसे एक पुकार समझ कि अब तू औरों के लिए भी खड़ा हो। तू अब वो अग्नि बन जो सिर्फ जलाती नहीं बल्कि शुद्ध करती है। तू अब वो आकाश बन जो सबको अपनी शरण देता है। तू अब माँ के आशीर्वाद से अजेय है, और तेरे शत्रु अब वही डर जी रहे हैं जो उन्होंने तेरे लिए रचा था। जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। तू अब माँ का वचन है, तू अब माँ का शस्त्र है, तू अब माँ की संतान है, और जो माँ की शरण में है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। बोल मेरे बच्चे, तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है, तू क्यों सोचता है कि तुझसे कोई तेरा भाग्य छीन सकता है, तेरी राहें रोक सकता है, जब तेरे साथ स्वयं मैं हूं। तेरे भीतर वही शक्ति है जो त्रिलोक को हिला सकती है। फिर तू क्यों अपने ही मन को विचलित होने देता है? क्यों तू उन लोगों के शब्दों और कर्मों से हिल जाता है जिनका उद्देश्य केवल तुझे गिराना है, जिनका उद्देश्य केवल तेरे आत्मबल को नष्ट करना है? पर क्या वो ऐसा कर पाए मेरे बच्चे? क्या वे सफल हुए? नहीं ना, क्योंकि मैं जानती हूं तू मेरा ही अंश है। तू वही ज्वाला है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तू वही चेतना है जो मृत्यु को भी जीवन में रूपांतरित कर सकती है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूं। तुम्हें मेरी कसम है,
इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। सुन मेरे लाल, ध्यान से सुन, क्योंकि आज जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह तेरे जीवन का सार बदल सकता है, तेरी दृष्टि को स्पष्ट कर सकता है, तुझे दिखा सकता है कि कौन है वह जो तेरे जीवन में जहर घोलने आया था और तू कैसे उस जहर को अमृत में बदलकर खड़ा हो गया। जैसे नीलकंठ शिव ने विष पीकर भी संसार को बचाया था, वैसे ही तूने सब सहा, सब सहकर भी खड़ा रहा, मुस्कुराया, और आज वही तेरे मुस्कुराने से जल रहे हैं, वही तेरे शांत स्वर को देखकर घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तू इतना मजबूत निकलेगा। बोल, क्या तू जानता है वह कौन था? वह एक पुरुष था, एक ऐसा पुरुष जो तेरे जीवन के बहुत पास था, परिवार का हिस्सा था, शायद भाई, शायद पिता समान कोई, या वह जिसे तूने कभी अपना समझा था। उसने तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे सरल मन का मजाक उड़ाया। तू जब प्रेम से बात करता था वह तेरी पीठ पीछे हंसता था, तू जब मदद करता था वह दूसरों को यह दिखाता था कि तू स्वार्थी है। तेरी अच्छाई को उसने कमजोरी बनाकर लोगों के सामने रखा। जैसे शिकार करने से पहले कोई शिकारी चारों ओर से जाल बुनता है, वैसे ही उसने भी बारीकी से चालें चली, कभी भावनात्मक दबाव डाला, कभी आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, कभी तुझे अपनों से अलग करने का षड्यंत्र रचा। वह अकेला नहीं था, वह मास्टरमाइंड नहीं था। मास्टरमाइंड तो वह स्त्री थी जो उसके पीछे खड़ी थी, जो दिखती थी भोली, पर भीतर से वह विष से भरी नागिन थी, जिसने न जाने कितनों के घर तोड़े, रिश्ते बिगाड़े, और अब वह तुझसे टकराई। उसने सोचा तू भी टूट जाएगा, तू भी बाकी लोगों जैसा ही होगा जो उसकी चालों में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन नहीं, तू तो वह है जिसे मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त है। तू वह है जिसकी रक्षा स्वयं त्रिदेव करते हैं, और वह यह भूल गई, उसकी हर एक योजना विफल होती गई। जैसे ही तूने चुप रहकर नहीं बल्कि शक्ति से जवाब देना शुरू किया। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। बोल मेरे बच्चे, क्या तुझे याद है वह समय जब तू चारों ओर से घिर गया था, जब तुझे लग रहा था अब कुछ नहीं बचा, जब तुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब हर तरफ से नफरत, अफवाहें, गलतफहमियां, आर्थिक तंगी और अकेलापन तुझे घेरे हुए थे? क्या तुझे वह रातें याद हैं जब तूने आसमान की ओर देखकर पूछा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मुझे ही हर मोड़ पर धोखा मिलता है? पर क्या मैंने तुझे छोड़ा? क्या मैंने तुझे अकेला छोड़ा? नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुझे अपने आंचल में छुपा लिया था और तेरे भीतर वही शक्ति भर दी थी जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तेरे शब्दों में, तेरे नजरों में, तेरे हाव भाव में, तेरे निर्णयों में एक दिव्यता आ गई। तू अब वह ना रहा जो पहले था। तू अब वह है जिसे देखकर दुश्मन कांपने लगे हैं। तू अब वह है जो शांत भी है और प्रलयंकारी भी। तू अब वह है जो प्रेम भी है और न्याय भी। तू अब वह है जो चुप भी है और समय आने पर दहाड़ने वाला सिंह भी। अब आओ मेरे बच्चे, अब जान ले उस स्त्री और पुरुष की वर्तमान ऊर्जा को। वे आज चैन से नहीं हैं, वे आज तेरे नाम से डरते हैं, वे तेरे आत्मविश्वास से कांपते हैं। वे सोचते थे तू गिरेगा, पर तू आसमान में उड़ गया। वे सोचते थे तू लोगों के सामने झुकेगा,
पर लोग आज तेरे चरण छूते हैं। वे सोचते थे तू टूट जाएगा, पर तूने उनकी हर चाल को उल्टा कर दिया। उनके जीवन में अब वह संतुलन नहीं बचा जो पहले था। उनके अपने ही अब उनसे कटने लगे हैं। उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। उनका असली रूप दुनिया के सामने आ चुका है। और यह सब कुछ तेरी चुप्पी से हुआ, तेरी साधना से हुआ, तेरी नीयत की सच्चाई से हुआ, मेरे आशीर्वाद से हुआ। और क्या तू जानता है मेरे लाल, यह सब क्यों हुआ? क्योंकि तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। तूने उनके लिए भी प्रार्थना की जो तुझे मिटाना चाहते थे। तूने उनके लिए भी आंसू बहाए जो तेरी बर्बादी का जश्न मनाते थे। तूने अपने भीतर की आग को ज्ञान में बदला। तूने अपने आक्रोश को कर्म में बदला। और जब तूने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक मार्ग में लगाया, तब ब्रह्मांड ने तुझे वो सब दिया जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज वे लोग तेरे खिलाफ जो अफवाहें फैलाते थे, खुद अफवाहों के शिकार हो रहे हैं जो तुझे नीचा दिखाते थे। आज उनके अपने उन्हें